हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का नया टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशंस। एंड इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं ये उस एक्सरसाइज का एक इंट्रो वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले परम्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में परम्यूटेशंस का मतलब पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। तो क्या होता है, permutation एक तरीके की अरेंजमेंट होती है एक डेफिनेट ऑर्डर की। उसके अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऑल्सो या तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हैं या फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें क्या करना है, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन नंबर्स को मेरे को 3 ऐसे नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, इन 5 नंबर्स का यूज करके मुझे पॉसिबल 3 नंबर्स बनाने के कितने पॉसिबल 3 नंबर्स बन सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस हैं। वन ऑप्शन, इफ रिपीटेशन is allowed। ठीक है, सेकेंड इज इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, तो पहला केस आता है रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहाँ पर है फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में लड़ने के लिए कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं मेरे पास लड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर पांचों के पांचों जीत सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे सारे के सारे जीत सकते हैं, तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज हो गए, है ना, 5 वेज हो गए। ओके, नेक्स्ट, अब मान लो यहाँ कोई एक जीत के बैठ गया, लेकिन अब यहाँ सेकंड पे लड़ने के लिए कितने हैं, अभी भी 5 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो यहाँ पर जीता है वो भी यहाँ के लिए लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ के स्लॉट के लिए फाइट करने के लिए अगर अलग से फिर से हमारे पास 5 वेज हैं। मान लो यहाँ पे भी जीत के कोई बैठ गया, अब लास्ट पोजीशन के लिए लड़ने के लिए फिर से मेरे पास 5 ही वेज हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो मान लो अगर बंदा यहाँ पे भी जीत गया, यहाँ पे भी जीत गया, वो फिर से यहाँ के लिए लड़ सकता है। तो इसको भी फिल करने के लिए 5 वेज हैं। ठीक है, अब इनकी प्रिंसिपल क्या कहता था कि हम ऐसे काउंटिंग कैसे करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125। तो इसकी कितने वेज हो गए, 125 वेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम इसको कैसे फिल करते हैं। तो ये है फर्स्ट, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट को फिल करने के लिए हमारे पास 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 5 वेज हैं। ओके, अब यहाँ पर मान लो कोई एक जीत कर बैठ गया। अब एक जीत कर बैठ गया है, अब वो जो है वो बंदा इस प्लेस के लिए लड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो इन 5 में से कोई एक जीत के यहाँ बैठ गया, बाकी कितने बचे, 4, तो वो 4 जने इस सेकंड स्लॉट के लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर भी कोई एक जीत के बैठ गया। ठीक है, अब कितने बच गए यहाँ पर, 3। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो यहाँ जीत गया, जो जहाँ जीत गया, अब वो यहाँ के लिए नहीं लड़ सकते, तो बाकी 3 बचे, वो 3 यहाँ के लिए लड़ेंगे। तो 3 वेज हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 60 वेज हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब यहाँ पर ना ये तो हमने पढ़ा बहुत ही सिंपल वे से। ऐसे ही मान लो अगर 1 2 5 ऐसे यहाँ पर हमारे पास 100 ऐसे वेज होते, तो क्या मैं ऐसे स्लॉट बना के उनको मल्टीप्लाई करती ऐसा कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये तो होगा छोटे छोटे वेज के लिए, लेकिन अगर ऐसी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या मिले, हमें फॉर्मूलाज मिले। परम्यूटेशन इससे क्या कह रही है कि परम्यूटेशन जो है वो एक अरेंजमेंट है डेफिनेट ऑर्डर का। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम, या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर टेकन ऑल एट अ टाइम। तो ये हो गया परम्यूटेशन का मतलब कि कैसे हमने उसको प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर में हमने देखा कि कितने वेज हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो हमारे पास इनके लिए 3 फॉर्मूलाज बेसिकली आते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरे पास एक 4
वर्ड हैं, ये मान लो ये 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, और एक और ये 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास 4 लेटर्स हैं, इन 4 लेटर्स को मान लो मुझे 3 लेटर्स का कोई एक वर्ड बनाना है, 3 लेटर्स का एक कोई वर्ड बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होगा, इसके लिए एक और फॉर्मूला होगा। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ के लिए, दूसरा फॉर्मूला यहाँ के लिए। तो ये तो हो गया ऐसा वर्ड जिसके वो खुद ही जो है वो रिपीट नहीं हो रही, इसमें कोई भी लेटर जो है दोबारा एक बार से ज़्यादा दोबारा बार नहीं आ रहा। लेकिन ये इसके अंदर जो ओ है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसके लिए जो हो जाएगा वो थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऐसा वर्ड जिसके लेटर्स जो हैं एक तो सारे अलग अलग हैं और जब हम उनको नंबर ऑफ वेज में फिल करे हों तो वो रिपीट ना हो रहे हों, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, तो उसको हम ऐसे लिखते भी हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, the number of permutations of n different objects, number of permutations of n different objects taken r at a time, taken r at a time, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गए n है ना, और 3 वेज से मैंने फिल करना है तो टेकन 3 एट अ टाइम, तो r हो गया 3, वेयर जो r है वो या तो 0 से ग्रेटर हो या फिर n से छोटा या इक्वल हो, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट ना होते हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NPR। तो NPR का फॉर्मूला क्या रहता है, इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। तो कई बार फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कई बार ऐसे भी यूज़ किया जाता है या कई बार ऐसे भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। अब मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व करके दिखाती हूँ सेम, और इसके साथ फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। बिना फॉर्मूले के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि ये फर्स्ट स्लॉट है, इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 वे से ये फिल हो सकता है, नॉन रिपीट, रिपीट ना हो। तो अगर मान लो यहाँ पर ओ आके बैठ गया, ठीक है, अब कितने बच गए 3 बच गए, तो ये इसको हम इसके लिए कंपटीशन के लिए 3 जने खड़े हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, मान लो यहाँ पे एस आके बैठ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस आके बैठ गया तो ओ भी बैठ गया, एस भी बैठ गया, अब कितने बच गए 2, तो 2 कैंडिडेट इसके लिए बच गए, ठीक है। तो 4 × 3 × 2 कितना हो गया 24 वेज आ गए, इसका आंसर आ गया। अब सेम चीज हम इसके अंदर सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे कि n था 4, ठीक है, और r था आपके पास 3, तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो 4 को ओपन कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, अब 4 माइनस 1 क्या होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 4 × 3 12 × 2, ये हो गया 24 वेज, ये भी यही आया, बिल्कुल सेम आया। तो ये कहने का मतलब ये है कि छोटे डिजिट्स हैं तो आप नॉर्मली ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी है 1000 100 ऐसे से हैं तो आप हर एक को मल्टीप्लाई करने के बजाय आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं कि अगर वो रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, अगर अब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या कहता है फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर द रिपीटेशन इज अलाउड, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो उसे हम बोलेंगे n की पावर r, ठीक है। अब देखो हम दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं कि मान लो आपके पास 4 लेटर्स हैं, इसको अब आपने 3 वे से फिल करना है, अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे लड़ने के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो इसको फिल करने के हो गए 4 वेज। अब नेक्स्ट के लिए भी 4 ही खड़े हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि मान लो अगर यहाँ पे ओ जीत के बैठा था तो ओ जो है वो इसके लिए भी लड़ सकता है, तो इसको फिल करने के लिए अगेन 4 वेज हो गए आपके पास, ठीक है। फिर अब जो यहाँ पे जीत के बैठा है वो यहाँ के लिए भी लड़ सकता है, तो यानी कि इसको भी लड़ने के लिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो 4 × 4 16 × 4 इज 64 वेज हो गए आपके पास। और अगर हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n है और
टेकन आर एट अ टाइम है, देन रिपीटेशन ऑल्सो अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड तो फॉर्मूला क्या बनता है, n की पावर r। तो n है यहाँ पर 4, n की पावर r हो गया, n है आपका 4 और r है 3, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज अगेन 64। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। अब थर्ड की बात करते हैं। ये रहा थर्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट थे, अब यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला बनेगा परम्यूटेशन का। वो क्या बनेगा, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर ऑफ डिफरेंट। तो यानी कि अगर n वेज है जिसके अंदर जो p है उसका नाम दे दिया p, यानी कि p जो है वो क्या है, सेम काइंड है, तो यहाँ पर सेम 2 है, तो यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई 2, और n यानी कि 4 लेटर्स हैं तो n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे 4 और p हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 पे रुक जाएंगे क्योंकि नीचे भी 2 है, तो क्रॉस हो गया, ये हो गया 12, तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर मान लो कोई और ऐसा जो है वर्ड है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, TUTE। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आई जो है वो 2 बार आ रहा है, तो एक P1 हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, फिर N नहीं रिपीट हो रहा है, S नहीं रिपीट हो रहा, T 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लिए जिसमें एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू P के फैक्टोरियल, मतलब कि जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उन सबका फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, n 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आई के लिए और टी के लिए हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 पे रुक जाएंगे, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था, हमने ऑल टाइप की परम्यूटेशंस देख लिए हैं, तो जिसके अंदर हमने 3 फॉर्मूलाज मेन पढ़े हैं। तो अब हम ना डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है परम्यूटेशंस हमें निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n आपके पास 9। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके अंदर कितने कितने रिपीट्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीट्स हो रहे हैं, तो इसीलिए रिपीट्स के लिए कौन से वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, ये था जब क्या होते हैं, जब आपके पास डू नॉट रिपीट, ठीक है, जब रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर आते हैं कि जब हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं लेकिन होते डिजिट्स अलग अलग हैं। फिर आते हैं आपके पास जब सेम काइंड के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये होता है, तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, राइट। तो यहीं पर हमें ये देखना है कि कितने वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो a 1 2 3 4, तो a जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो p1 जो है वो हो गया 4। l को चेक करो, 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो p2 हो गया 2, और है h नहीं आ रहा, b नहीं आ रहा, d नहीं आ रहा, तो अब यहाँ के लिए क्या फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास, परम्यूटेशन हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, और 2 है तो p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, तो n है कितना 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 9 को हम ओपन कर देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक रुक जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे 3, इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 7560, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है,
तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखो, अभी तक तो हमने फॉर्मूलाज देख लिए हैं कि इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगने वाला है। देखो 1 to 9 है, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो गए, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रिपीट नहीं हो सकते, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, अब अगेन अगर हमारे पास ये फॉर्मूला ना होता तो हम क्या कहते कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब 4 डिजिट बनाने हैं हमको, है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें देखना पड़ता 9 वेज, 8 वेज, 7 वेज। तो ऐसे के बजाय हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना। ठीक है, तो n कितना हो गया, 1 to 9 है तो 9 हो गया। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं हमको, r कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, दैट इज NPR विच इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या होता था आपके पास, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होती हैं, तो यानी कि 9 हो गए ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। r एट अ टाइम, यानी कि 4 डिजिट्स एट अ टाइम लेनी है, तो r हो गया आपके पास 4। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज 9 मल्टीप्लाई 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 3024। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सिमिलरली करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इन डिजिट्स के यूज से बन सकते हैं, और जो डिजिट्स हैं वो अलाउड नहीं है, तब कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, बच्चों को कई बार ये समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि ये हैं आपके पास 5 डिजिट्स हैं, इन 5 डिजिट्स को हमने यूज करके हमें बताने हैं कितने नंबर बन सकते हैं जो 100 से लेकर 1000 के बीच में लाई करते हैं। तो 100 से 1000 के बीच में लाई कौन से करते हैं, 010 से लेकर 999 तक, यानी कि 3 डिजिट नंबर्स है, 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग कौन कौन से लेने हैं हमने डिजिट्स, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होना चाहिए, टोटल डिजिट्स कितने हो गए, n हो गया 6। ठीक है, और डिजिट कितने बनाने, 3 डिजिट नंबर्स बनाने, तो r कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या बनना चाहिए, p इक्वल्स p NPR, ये होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये 3 डिजिट है ना, और ये घूम फिर सकती हैं, सारे के सारे डिजिट्स हैं, आगे पीछे घूम सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 यहाँ पे आ जाता है, 100 प्लेस पे आ जाता है, 1s, 10s, 100 प्लेस पे आ जाता है, यहाँ पे कोई और डिजिट आता है, मान लो 41 है या 97 है, कुछ ऐसा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गए, क्योंकि 0 आगे लिखी हुई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं हुई, तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर तो नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100th प्लेस पर, इस प्लेस पर 0 नहीं आनी चाहिए, या हम कह सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 प्लेस पे हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स 0 एट 100th प्लेस। तो अगर मैं यहाँ पर 0 प्लेस कर देती हूँ, अब मैं देख लेती हूँ बाकियों में कितने नंबर्स बन रहे हैं। वो नंबर्स हम इस वाले नंबर से, जो आपका 6PR बन रहा हो, उसमें से हम क्या कर देंगे, 6P3 बन रहा है, उसमें से हम वो माइनस कर देंगे नंबर्स, जो जितने भी ये नंबर्स बन रहे होंगे, ये वाले 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4 समथिंग लाइक दैट, जितने भी नंबर्स बन रहे होंगे वो हम इस टोटल वाले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब 0 हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो इसमें से कितने नंबर्स रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि n कितना हो गया, 5 हो गया, और कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 2, तो r कितना हो गया, 2, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 5P2, ये हमें माइनस करना पड़ेगा इस टोटल में से, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या कंटेन करते हैं, यहाँ पर 0 और बाकी 2 डिजिट्स यहाँ पे ये कंटेन करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6P3 माइनस 5P2, ये रहेगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड नीचे भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1200 माइनस 120 माइनस 20, तो ये हो गया आपके पास 100। तो ऐसे 100 नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट वाले अगर हम क्या यूज़ कर रहे हो, 0 से लेकर 5 तक डिजिट्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला कह लो या एक सिचुएशन कह लो, ये हमें दे दी गई है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने n फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे n फाइंड, ध्यान से देखिए। अगर ये आता है आपके पास तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। ये आ गया 42, फिर n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में n माइनस 5 को अगर हमने और कम ले जाना हो तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये ऐसे जाता है ना, अप टू 1 तक जाता है, तो और कम करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, n माइनस 5 n माइनस 6 है ना, n माइनस 7 ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन हमें तो 6 7 नहीं चाहिए, हमें तो 3 चाहिए, तो यानी कि इसको हमें एज इट इज ही रखना पड़ेगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे हम करेंगे अगर हम इसको और कम करते हैं, n माइनस 3 करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, n माइनस 4 होगा, है ना, फिर n माइनस 5 होगा। तो यहाँ तक हम रुक जाते हैं क्योंकि n माइनस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 42, n स्क्वायर माइनस 7n, या तो इधर ले जाओ या इधर ले आओ, इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करते हैं। सॉरी, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, और ये इधर आके 42 इधर आके माइनस का होगा तो ये माइनस का 30 बनेगा। ठीक है, 42 में से 12 चलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 30। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे 2 डिजिट्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो कितना आए, 7। तो वही है 10 मल्टीप्लाई 3, तो अभी आप प्लस 1 में है, तो आई होप ये तो आती ही होगी आपको फैक्टराइजेशन। तो इस चीज़ की ज़्यादा डायरेक्ट लिखते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई 3 एंड 10 माइनस 3 इज माइनस 7, है ना, इसको ऐसे देख लो, 10 मल्टीप्लाई 3 इज 30 एंड 10 माइनस 3 इज 7। अब साइन कंसीडर कर लो, माइनस 30 है तो यहाँ माइनस कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे माइनस कर देती हूँ। ठीक है, सेम साइन यहाँ पे दे दो, बड़े वाला 10 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 7, तो माइनस 7 क्या मिला आपको, माइनस का 10n माइनस का प्लस का 3n माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, n कॉमन n माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन n माइनस 10, तो n प्लस 3 और ये हो जाएगा n माइनस 10। ठीक है, यहाँ से n आ रहा है माइनस 3 और यहाँ से n आ रहा है 10, तो n जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ परमुटेशंस तो आपके नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ परमुटेशंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास n इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, NP4, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये इसके इज इक्वल टू में कितना है, 5/3 है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर वाले को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, n माइनस 1 करके, तो यहाँ पे n माइनस 1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम n फैक्टोरियल को लिख देते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, यही छोड़ देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n-4 फैक्टोरियल है, यहाँ नीचे क्या आएगा, n-5 आएगा, तो हम इसको भी आप आगे ओपन कर देते हैं, n-4 n-5 n-6 भी आता है लेकिन 6 नहीं चाहिए हमको क्योंकि यहाँ पे n-5 आएगा, तो n-5 फैक्टोरियल हो गया। अब ये वाली लाइन आ गई बीच में, अब यहाँ एज इट इज लिख दो n-1 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल। अब इस लाइन के सामने क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, n-1 n-1 खत्म, n-5 n-5 खत्म, क्या बचा आपके पास, सिर्फ n/n-4 बचा, डिनोमिनेटर तो सारा कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n इक्वल्स टू 5 इंटू n-4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 5n माइनस का 20, 3n माइनस 5n माइनस 20 माइनस 2n माइनस 20 कैंसिल, n कितना आ गया 20/2, ये आ गया आपके पास 10, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट करते हैं अब हमें इसमें हमें r फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें ओपन कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले 5 है तो पहले 5 लिख देते हैं, अंदर क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा NPR का, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या 6 है, अब यहाँ पे भी n-r का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 माइनस r, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगी का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे वाला भी 4 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है और 5 है, 5 को अगर मैं ओपन करती हूँ तो 5 से नेक्स्ट क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, तो करो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ताकि आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब इसको, अभी हो जाएगा 5 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 4 फैक्टोरियल 5, ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/4 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ क्या बच जाएगा 6/में 5 प्लस 1 6 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको ओपन करूँ या इसको ओपन करूँ, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ कैसे ओपन होगा ये, 4 माइनस r 4 माइनस r माइनस 1 4 माइनस r माइनस 2 है ना, तो ये क्या होता जाएगा 3 माइनस r 2 माइनस r, बट हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो 6 चाहिए, तो 6 में से अगर मैं 6 को अप्लाई करती हूँ फैक्टोरियल तो 6 माइनस r 6 माइनस r माइनस 1 6 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ देखो 4 माइनस r फैक्टोरियल आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, यस। तो इसी को हम ऐसे फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज 6 एज इट इज। अब इसको लगाते हैं हम n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस r n माइनस r n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे से चलता रहता है, वही लगाएंगे हम 6 माइनस r 6 माइनस r माइनस 1 6 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 1/4 माइनस r फैक्टोरियल 6/6 माइनस r 6 माइनस 1 5 माइनस r 6 माइनस 2 4 माइनस r फैक्टोरियल, अभी 4 माइनस r कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम, तो क्या मिलेगा हमको 6 माइनस r 5 माइनस r इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 30 माइनस r माइनस 6r माइनस 5r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये हो गया r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30 माइनस 6 r स्क्वायर माइनस 11r प्लस का 24 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 डिजिट्स इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, उन्हीं को ही प्लस माइनस करें तो 11 आए। कैसे करते हैं हम इसके, क्या बनाते हैं हम फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स बना लो, 12 2 6 2 3, तो अब इन्हीं को ही हम क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 3 2 6 एंड 4 6 एंड 4 तो नहीं बनते हैं ना, 11 चाहिए हमको, और देखो
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24 एंड 8 प्लस 3 ये हो गया 11। अब साइन का देखो कि हमें 11 क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो दोनों में माइनस माइनस, -8 -3 -11 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। बस इसी से ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर -8r -3r प्लस 24, आर कॉमन, r -8 यहाँ -3 कॉमन, r -8 तो r -3 एंड r -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक r आ गया आपके पास 3 और एक r आ गया आपके पास 8। तो ये है आपके पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो अगर मैं डॉटर की बात करती हूँ, DAUGHTER, वो कह रहे हैं कि इसके जितने भी वोवल्स हैं उनको एक साथ आना चाहिए। तो A है, U है और E है, तो AUE को ना एक साथ आना चाहिए। तो एक बॉक्स में इसको डाल देते हैं हम। ठीक है, एक बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। अब कितने बच गए, 1, ये 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब ये हो गए 5। कहने की क्या बात है कि हम देखो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने AUE को ना अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको मान लिया एक लेटर है ये। अब ये एक लेटर की अरेंजमेंट यहाँ पे भी हो सकती है, यानी कि D इधर भी आ सकता है, AUE इधर आ सकता है, बाकी GHTER ऐसे आ सकता है, या AUE फर्स्ट पे आ सकता है, बाकी सारे इधर फिल हो सकते हैं, या AUE लास्ट में आ सकता है, बाकी सारे इधर फिल हो सकते हैं। तो कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो अभी के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। अभी के लिए हम ये मानते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट क्या बनेगी, देखो कितने करने चाहिए हमें। तो अभी के लिए हमें 6 लेटर्स को अरेंज करना है, 6 ही ब्लॉक्स में अरेंज करना है। तो क्या बनेगा, 6p6, 6 को अरेंज करना है, 6 में ही अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 6p6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल। बट ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमने मान लिया कि AUE कहीं भी आएगा एक साथ आएगा, बट AUE जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही आएगा, इनकी भी तो आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकती है। UAE भी हो सकता है, EUA भी हो सकता है। तो यानी कि AUE इनको भी हम शफलिंग कर सकते हैं, ये भी आगे पीछे किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और 3 है तो तीनों के तरीके से ही अरेंज होंगे। तो अगेन 3 स्लॉट्स हैं, उनके अंदर फिल करने के लिए हमारे पास वॉवल्स भी 3 हैं। तो अगेन हम इसके लिए भी क्या निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास। अब ये हो गया आपके पास इन लेटर्स का, ये हो गया वॉवल्स का। तो अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। क्या आएंगी, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 4320। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब सारे के सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अब अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन देख लूं कि ऑल पॉसिबल परमुटेशंस, ठीक है, माइनस ऑल पॉसिबल परमुटेशंस का क्या मतलब है कि वो वर्ड्स जिसके अंदर ऑल वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, ऑल वोवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, सब इंक्लूडेड है। अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ ये वाले ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ये वाला कॉम्बिनेशन में माइनस कर देती हूँ, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ कि जब वॉवल्स एक साथ अकर नहीं हो रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल परमुटेशंस कितने लेटर्स हैं, 8 है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। माइनस हमने वॉवल्स वाली कितनी कर रखी है, वॉवल्स वाली हमने कर रखी है ये वाली। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 36,000।
ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in row if the discs of the same color are indistinguishable? कि हम किस तरीके से 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन कलर की डिस्क को अरेंज कर सकते हैं एक रो के अंदर इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। सेम कलर की जो डिस्क है वो हम बता नहीं सकते ये वाली डिस्क थी ये वाली डिस्क थी, है ना। तो 4 रेड हैं तो मान लो ये नहीं है कि कोई भी आगे आ सकती है चारों में से, ठीक है। तो ये नहीं कि ये वाली ही आनी चाहिए, ये वाली रेड आनी चाहिए, ये वाली रेड आनी चाहिए, तो कोई भी आ सकती है, ये कहने का मतलब है। तो सबसे पहले तो देख लो कि कितनी टोटल है, 4 3 2 9, तो टोटल डिस्क कितनी है, टोटल डिस्क या टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 9, तो वो हो गया n। ठीक है, तो अब ये जो 4 है ये 4 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो P1 कितना हो गया 4 रेड, 3 येलो रिपीट हो रहे हैं तो P2 कितना हो गया 3, 2 भी ये रिपीट हो रहे हैं तो ये कितना हो गया 2। यहाँ से तो आप आइडिया समझ में गया होगा कौन से लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो 1 2 3 4 रेड थी, ठीक है, एंड थ्री येलो डिस्क, ठीक है, एंड 2 ग्रीन डिस्क। ठीक है, अब ये शफल भी तो हो सकती है ना। अब देखो यहाँ पे ये 4 रिपीट हो रही हैं, ये 3 रिपीट हो रही हैं, ये 2 रिपीट हो रही है, और टोटल कितनी है, वेरी सिंपल। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक रुक जाएंगे। फिर 4 फैक्टोरियल, 3 को ओपन कर लेंगे एंड 2 को ओपन कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 को इससे कैंसिल कर देंगे, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1260, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। Find the number of arrangements of the letter of the word independence in how many of these arrangements। तो सबसे पहले do the word starts with P। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले ना टोटल देख लेते हैं कि कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने वर्ड्स हैं हमारे, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 12 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम डिफरेंट केसेस ना लें, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स अगर हम एक बार निकाल के रख लेते हैं तो बाकी हम इसके केसेस देखते रहेंगे। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स निकालो, टोटल नंबर बोल भी रखा है, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर। ठीक है, तो पहले अरेंजमेंट्स हम निकाल लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, ये 12 है, तो ये n हो गया आपके पास 12। अब देखो i कितनी बार रिपीटेड है, i नहीं रिपीटेड है, n 1 2 3 टाइम्स रिपीटेड, तो P1 हो गया आपके पास 3। फिर P2 यानी कि D कितने बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, फिर E कितने बार रिपीटेड है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीटेड है, तो P3 हो गया आपके पास 4। फिर P तो नहीं है रिपीटेड, N हो गया, D हो गया, C भी नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लो, तो n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड P3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 12। फिर 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास 1663200 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको फैक्टोरियल ओपन करना आ ही गया होगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। अब यहाँ से आपके पास डिफरेंट केसेस स्टार्ट होते हैं। पहला केस आपके पास स्टार्ट होता है, डू द वर्ड स्टार्ट विद P। कितनी ऐसी अरेंजमेंट्स होंगी जब P से वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है, हम P को फिक्स कर लेते हैं, P को फिक्स कर लेते हैं। तो बाकी कितने वर्ड्स बच गए, टोटल 12 थे, तो अब कितने बच गए, P को हमने फिक्स कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 थे। फर्स्ट नंबर पे हमने P को फिक्स कर लिया, अब कितने बच गए हैं, 11। तो अब हम n को कंसीडर करेंगे 11। ठीक है, अब बाकी देखो रिपीटेशन कितनी हो रही है, रिपीटेशन तो वही है, P तो रिपीट हो ही नहीं रहा था। n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। फिर D कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। E कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो अब हम इसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे, तो n फैक्टोरियल, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल,
P3 फैक्टोरियल। ये हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 2 4। तो इसको जब हम ओपन करके सॉल्व करेंगे, आई होप आपको आ ही गया होगा। 11 को हम 4 तक लेकर जाते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, बीच में जितनी भी डिजिट्स होंगे उसको हम इससे कैंसिल करके जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 138,600। तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आता है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो ऐसा सा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर वाला, है ना। अब इसमें देखो कितने वोवल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो 5 वोवल्स आ रहे हैं जिसके अंदर 4 तो ई है और एक आई है ना, ये है। अब फिर अगेन अगर एक साथ लेकर आना तो हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम एक लेटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 तो इसमें आ गए, टोटल थे कितने, 12 थे। तो बाकी कितने बच गए इसके पास, 12 में से 5 गए 7, तो 7 बच गए। तो ये हो गए 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे ये कितने हो गए, 8। तो एन अब हमारे पास कितने हो गए, 8। तो इस पूरे को हम 1 लेटर मान लेंगे, है ना, एक वोवल को। तो ये हो गए टोटल हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। अब 8 आने के बाद अब हमें पता है इसमें कितनी बार रिपीटेशंस हो रही हैं, एन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो P1 हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, 2 हो गया, ठीक है। फिर D कितनी बार आ रहा है आपका, D आ रहा है आपके पास n आ रहा है 3 टाइम्स, D आ रहा है आपका 2 टाइम्स। तो अब इससे हम अरेंजमेंट निकाल लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे वो बाद में करते हैं, अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या ये आंसर यहीं पर ही खत्म है, नहीं। अब ये वोवल्स की भी तो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, ये भी तो वोवल्स डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कैसे अरेंज हो सकते हैं, ये 5 हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो गए, 5 वेज हो गए। तो इसमें भी अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो n हो गया आपके पास 5, ठीक है। इसमें कितनी बार रिपीटेशन हो रही है, e कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो इसकी भी हो गई अरेंजमेंट, इसकी भी हो गई। अब टोटल के लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको। तो हम क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसे जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 16800। कैसे करना है एक बार मैं ओपन करके भी आपको दिखाई देती हूँ। 8 को ओपन करेंगे तो 8 7 6 5 एंड 4 इंटू 5 को ओपन कर देते हैं 3 तक 4 3, ठीक है। डिवाइड में 3 फैक्टोरियल था, 2 को ओपन कर दो एंड 4 को एज इट इज रहने दो। ये 4 से 4, ये 3 से 3, 2 को इससे कैंसिल कर दो, बाकी जितने भी बचे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नहीं, इसका ये हो गया डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू ऑल द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। अब एक साथ ना आए, तो एक साथ ना आने को हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, टोटल में से हम एक साथ आने वाले को माइनस कर देंगे, ऐसे हमने पहले भी किया हुआ है ना। तो टोटल अरेंजमेंट में से हम क्या कर देंगे, ये थी हमारे पास टोटल अरेंजमेंट, अब ये थे अरेंजमेंट जिसमें वो एक साथ आ रहे थे। तो अब हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट के लिए, वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, ये है ना क्वेश्चन। तो वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट्स इसके जिसमें वोवल्स अकर टुगेदर थे, है ना, वोवल्स अकर टुगेदर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ऑल अरेंजमेंट्स में 1663200 माइनस 16800 माइनस करके आपके पास कितना आ जाएगा 1646400। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर लास्ट आता है, तो अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, डू द वर्ड्स बिगिन आई एंड एंड इन पी। तो स्टार्ट हो वर्ड आई से और एंड हो वर्ड पी पर। तो आई से स्टार्ट हो और पी पे एंड हो, तो हम उन दोनों को ही फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बाकी बीच में कितने बच जाएंगे, 10 वर्ड्स बच जाएंगे ना, 10 लेटर्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 बच जाएंगे, ठीक है।
अब ये n कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। इनको तो हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब इनमें रिपीटेशन किन किन की है, तो I तो रिपीट नहीं हो रहा था, P भी रिपीट नहीं हो रहा था, कौन कौन रिपीट हो रहा था, N रिपीट हो रहा था। तो N कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। D कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और E कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, n फैक्टोरियल, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड P3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 3, 2 एंड 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 12600, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।